बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आसिफ अली आपके साथ। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। इसमें हम बात करेंगे कि हम कैसे किसी चीज़ में सुपर स्पेशलिस्ट बनते हैं। कोई भी काम सीखने के लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इस काम में सुपर स्पेशलिस्ट बनने के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जब भी आप किसी काम को एक लंबे अरसे तक लॉन्ग टाइम के लिए मुतवातर उसको करते हैं, आप उसके सुपर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। एक बात आप अपने माइंड का हिस्सा बना लें कि आप जितने भी टैलेंटेड हो, आपके अंदर कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, उस टैलेंट को जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो टैलेंट आपको फायदा नहीं दे सकता। वो टैलेंट आपकी काबिलियत का हिस्सा नहीं बन सकता। मिसाल के तौर पर आप बहुत ज़हीन हैं, आप बहुत ज्यादा जीनियस हैं, आप स्टडी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो वो कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। दुनिया में जितने भी लोगों ने नेम फेम मनी कमाया, वो सिर्फ महज टैलेंट की वजह से नहीं, इस टैलेंट को सामने लाने के लिए जो उन्होंने दिन रात मेहनत की, उसकी वजह से उन्हें सक्सेस मिली। एक मिसाल से आपको समझाता हूं। आप देखने वालों में से जो भी क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट के फैंस हैं या खेलते हैं, वो सब जानते हैं इंडियन बैट्समैन विराट कोहली को, जो कि ओडीआई में नंबर 1 है। वो इस वक्त नंबर 1 है, वो अपने टैलेंट की वजह से नहीं। मैं मानता हूं बहुत टैलेंटेड है, लेकिन टैलेंट की वजह से नहीं, उस टैलेंट पर जो उन्होंने मेहनत की, जो वो फिटनेस पर काम करते हैं, जो वो प्रैक्टिस करते हैं। दूसरे अगर 6 घंटे ग्राउंड में आकर प्रैक्टिस सेशन करते हैं, तो वो 6 नहीं, वो 2 घंटे पहले आता है, 2 घंटे बाद में जाता है। यानी कि वो 10 घंटे प्रैक्टिस करता है अगेंस्ट दूसरे के डबल टाइम प्रैक्टिस करता है। तो इसी वजह से वो अपने टैलेंट तो है, नो डाउट टैलेंट है, लेकिन जो उस पर वो मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उसका नतीजा है कि आज वो नंबर 1 है। दूसरी तरफ देखो वसीम अकरम, स्विंग के सुल्तान कहा जाता है उनको। स्विंग के सुल्तान ऐसे नहीं बने, वो जो रिवर्स स्विंग थी उसके लिए कितने साल उन्होंने लगाए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, उसके बाद जाके वो स्विंग के सुल्तान बने। इसी तरह से और एक एग्जांपल देता हूं, मोहम्मद अली किले, जो कि वफात पा चुके हैं, एक बॉक्सर थे। वो एक पंच मारते थे, पहला पंच, और एक पंच से वो मुकाबला जीत जाते थे। अब ये कैसे हुआ? किसी साफी ने एक दफा पूछा कि ये क्या है कि गेम स्टार्ट होती है, आप एक पंच मारते हैं और मुकाबला जीत जाते हैं। उसने जवाब दिया कि एक पंच को सीखने के लिए मैंने अपनी जिंदगी के 20-22 साल लगाए, मैंने प्रैक्टिस की है। इस प्रैक्टिस के बाद मुझे वो पंच मिला जिससे मैं मुकाबला जीत जाता हूं। एक और एग्जांपल से नंबर 1 फुटबॉलर की बात करें, मैसी में बहुत टैलेंट, इसमें कोई शक नहीं, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन वो नंबर 1 टैलेंट की वजह से, महज टैलेंट की वजह से नहीं। वो जितनी प्रैक्टिस करता है, जितना हार्ड वर्क करता है, जितनी फिटनेस पर काम करता है, शायद मैं और आप सोच भी नहीं सकते। टैलेंट प्लस प्रैक्टिस, मेहनत, हार्ड वर्क, उसकी वजह से। एक और एग्जांपल, मिसाल के तौर पर आपने एमबीए किया, अब आप जॉब के लिए जाएं, जॉब में सबसे पहला जो इंटरव्यू में आपसे सवाल हुआ कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। अब यूनिवर्सिटी से आपने अच्छे मार्क्स लिए, अच्छा सीजीपीए बन गया, वो आपका टैलेंट है। अब उस टैलेंट पर आपको जॉब नहीं मिली, उन्होंने पूछा आपकी प्रैक्टिस क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो अच्छी जॉब तब मिलेगी जब जो आपके अंदर टैलेंट है, डिग्री एक टैलेंट है, नंबर एक टैलेंट है, उसको प्रैक्टिस करेंगे। बस यही वजह है कि हम में से बहुत सारे लोग महज बहुत ज्यादा स्ट्रगल में लगे रहते। हमारे अंदर टैलेंट मौजूद होता है, लेकिन हम उसको सामने लाने के लिए मेहनत नहीं करते, उसमें निखार पैदा करने के लिए हम प्राइस पे नहीं करते, और वो प्राइस है प्रैक्टिस, मेहनत, बार बार करना, लंबे अरसे तक करना। मिसाल के तौर पर एक कोई अच्छा इंजीनियर है, वो अच्छा काम नहीं कर सकता, उसको प्रैक्टिस में नहीं ला रहा, वो कभी भी अच्छी बिल्डिंग, अच्छी चीज नहीं बना सकता। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप बहुत ज़हीन हैं, आप पढ़ नहीं रहे, कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, अब नॉलेज नहीं है, क्या फायदा आपके बोलने का, उस कम्युनिकेशन का क्या फायदा। बस इस वीडियो में यही लेसन है। टैलेंट सबके अंदर है, कोई ना कोई सलाहियत अल्लाह पाक ने आपके अंदर जरूर रखी है। अगर आप वो जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखिए कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, कौन सी ऐसी चीज है जिसको करने में मुझे अच्छा लगता है, मैं टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाता हूँ। वो टैलेंट का फायदा तब होगा जब उस पर प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस और टैलेंट साथ मिलेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, आप ड्राइव होंगे, आप पटड़ी पर चढ़ेंगे। बस यही सिंपल फार्मूले को याद रखें। आप इस भूल में ना रहें कि मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, मैंने डिग्री कर ली। डिग्री भाई टैलेंट है, अब उस टैलेंट पर प्रैक्टिस करेंगे तो फायदा होगा। तो आप में, मुझ में, हर एक में कोई ना कोई टैलेंट है, हमें इस टैलेंट पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान को आप जैसे टैलेंटेड लोगों की बहुत जरूरत है। खुद पर काम करने, इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप बेहतर रिजल्ट जरूर हासिल करें। इस पाकिस्तान को आपकी बहुत जरूरत है।
पाकिस्तान जिंदाबाद।